फोगाट क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की एग्ज़ाम हो चुकी है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं 8 जनवरी को जो सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसके आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रश्न संख्या 1 से लेके पूरे 150 क्वेश्चंस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे बैरन तथा नारकोंडम है। बैरन और नारकोंडम क्या हैं? भारत में एक प्रकार के ज्वालामुखी के ये प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात करें, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भाई? अनीता बघेल इसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं भाई? मुंबई और हैदराबाद शहर हैं। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, हाल ही में सितंबर 2022 में किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान का दौरा किया था? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? प्रताप सिंह को। प्रश्न संख्या 6 है, किसके नेतृत्व में शेखावाटी किसान आंदोलन में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? किशोरी देवी। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, कलाओं के प्रोत्साहन के लिए 1857 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था? ये बनवाया था राव सुरजन सिंह ने, राव छत्रसाल ने। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, पूर्व पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरता है? यह झालावाड़ से नहीं गुजरता, क्योंकि झालावाड़ तो क्या है, दक्षिण भाग में रह जाता है। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, ई मित्र एट होम योजना को निम्न में से किन जिलों के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? जोधपुर और जयपुर। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है? टंगस्टन का उत्पादन होता है डेगाना नागौर में। प्रश्न संख्या 12 की बात करें, निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? सही उत्तर होगा शारदा भार्गव। प्रश्न संख्या 13 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री कौन थे भाई? मौलाना आजाद। और प्रश्न संख्या 14 की बात करें, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? थेबा कला है कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान में प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 15 की, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। विद्युत संयंत्र हैं और यहाँ पे राज्य है सतपुड़ा। सतपुड़ा की बात करें तो ये कहाँ से संबंधित है भाई? सतपुड़ा संबंधित है एमपी से, मध्य प्रदेश से। धूरन है, धूरन गुजरात से संबंधित है। टनकपुर है, टनकपुर उत्तराखंड से संबंधित। और धाबोल कहाँ से है भाई? महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से। प्रश्न संख्या 17 की बात करें, मुगल सम्राट शाहजहां के समय प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो ये परंपरा थी मांडल के अंदर प्रचलित। प्रश्न संख्या 18 की बात करें, किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया था? लक्ष्य सेन ने। प्रश्न संख्या 19 है, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? मक्का से भाई जितनी भी तीनों शिफ्ट जो पहले पेपर हुआ है उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? यह है भील जनजाति का। प्रश्न संख्या 20 की बात करें, भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 74%। आरजी भंडाकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंध हैं? प्रार्थना सभा से।
यहाँ पे कौन सा असत्य है? राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यहाँ पे ऑप्शन 1 ही असत्य होने वाला है। प्रश्न संख्या 23 की बात करें, शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन होता है करौली में किया जाता है शिवरात्रि पशु मेले का आयोजन। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घुड़ला, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो यहाँ पे घुड़ला है जो पहला ही है वो क्या है? असत्य है। आगे बात करें, 25 नंबर प्रश्न है, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थल में से कौन सा युग्म असंगत है? तो तल्लीनाथ जी कतरियासर बीकानेर से नहीं है। तल्लीनाथ जी कहाँ से हैं? बाड़मेर से संबंध रखते हैं। आगे बात करें प्रश्न संख्या 26 की, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक रामनारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध है सारंगी से। प्रश्न संख्या 27 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है बागवानी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? उदयपुर में। प्रश्न संख्या 29 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? बीड झुंझुनू में है, शाकंभरी झुंझुनू में है, मनसा माता भी झुंझुनू में है, गोगेलाव झुंझुनू में नहीं है। प्रश्न संख्या 30 की बात करें, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। तो कितनी वर्षा भाई? 50% से जब अधिक होती है तब प्रचंड सूखे की स्थिति होती है। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित हैं जयसमंद झील से। प्रश्न संख्या 32 है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो राजस्थान की बांका पट्टी संबंधित है भाई नागौर वाले क्षेत्र में होती है बांका पट्टी, फ्लोराइड की समस्या से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 33 की, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? तो ये हुई थी पंतनगर विश्वविद्यालय से। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान जिला सुमेलित नहीं है? बंदली 12 की है, इंदिरा लिफ्ट नहर गंगानगर ये क्या है? हनुमानगढ़ की है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 35 की, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 36 की बात करें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से हुआ था। प्रश्न संख्या 37 है, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? तो यह है एक विवाह का रीति रिवाज। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना मैंने आपका बताया था। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना किससे संबंधित है? प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी और नैपकिन की सुविधा उपलब्ध करवाना। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोड़वाड़ी बोली जाती है? तो गोड़वाड़ी बोली जाती है जालोर क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 40 है, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुरा खानें जिस खनिज के उत्पादन हेतु जानी जाती हैं वह कौन सा खनिज है? गार्नेट खनिज है। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 41 की, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे पहला कौन सा हो गया? श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर हो गया, बीकानेर के बाद कौन सा हो गया भाई? जोधपुर, और जोधपुर के बाद कौन सा हो गया? जालोर। प्रश्न संख्या 42 है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सी फेरस मर्दा पाई जाती है? तो जिप्सी फेरस मर्दा कहाँ पाई जाती है भाई? बीकानेर में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 43 है, कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है? तो 103 जो संविधान का संशोधन है वो है EWS आरक्षण से संबंधित। प्रश्न संख्या 44 की बात करें, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 45 की बात करें, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर स्थित है? यह संस्था है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 46 की बात करें, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस जिले में है? मैंने बताया था भाई 84 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी, एक थंबिया महल, सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। कहाँ है? कुंभलगढ़ के किले में। प्रश्न संख्या 47 है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकीलाल भांड का संबंध किस लोकनाट्य से है?
ये प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया था। जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? स्वांग से। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की है? तो हाइपरलूप सिस्टम के लिए मैंने स्पेशल आपको बताया था कि हाइपरलूप सिस्टम क्या होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन क्या होता है, वो पूरी की पूरी चीज़ बताई थी मैंने आपको। तो आईआईटी मद्रास के साथ इन्होंने क्या किया है? टाई अप किया है। प्रश्न संख्या 49 की बात करें, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई? तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के द्वारा। प्रश्न संख्या 50 की बात करें, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो अजमेर जयपुर से स्थानांतरण कहाँ हुआ था? अजमेर हुआ था 1920 में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? एकदम सिंपल प्रश्न पूछा है भाई, 888 है। प्रश्न संख्या 52 है, अमन, औस तथा बोरो किस फसल से संबंधित हैं? ये चावल से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 53 की बात करें, भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 966B। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में से किसे भूदान और कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था? तो किसको किया था भाई? जानकी देवी बजाज को। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 55 है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सामाजिक वानिकी पद का उपयोग सर्वप्रथम जिस वर्ष में हुआ वह कौन सा है? 1976 में। प्रश्न संख्या 56 है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। तो देखिए भाई, नाना साहब कहाँ गए थे भाई? नेपाल भाग गए थे। ठीक है। आगे बात करें, बहादुर शाह जफर ने क्या किया था भाई? रंगून निर्वासित। लक्ष्मीबाई ने क्या किया? युद्ध में मारी गई। और ताता टोपे क्या थे भाई? पकड़ लिया और मौत के घाट उतार दिया था। प्रश्न संख्या 57 है, राजस्थान की किस चित्रशैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है? तो कोटा की चित्रशैली में। प्रश्न संख्या 58 है, संसद राज्य सूची के विषय पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249। प्रश्न संख्या 59 है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें छिड़काव सिंचाई, फव्वारा सिंचाई को अनिवार्य कर दिया गया है? तो कौन सी है भाई? नर्मदा नहर परियोजना। प्रश्न संख्या 60 है, रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है? बोरुंदा में। प्रश्न संख्या 61 है, सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो चरणदासी संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 62 है, भारत में कृषि आय की गणना की जाती है? तो निर्गत विधि द्वारा। प्रश्न संख्या 63, राजस्थान में अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य क्या था भाई? सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन निम्नलिखित में से किस पेशे से संबंधित हैं? अर्थशास्त्र से। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। आगे बात करें अपन नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 66, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? लास्ट जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि कथोड़ी जनजाति निम्न में से किसका उत्पादन करती है, क्यों फेमस है? तो कत्था बनाने के लिए फेमस है। ये जनजाति कहाँ की है? उदयपुर की। कत्था किससे बनाया जाता है? खैर के वृक्ष से कत्था प्राप्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 67 है, मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 68 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होने वाला है। रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंने बताया था केरल में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है। अलवर के किस शासक के समय निमूचना हत्याकांड हुआ था? ये भी मैंने आपको बताया था, महाराज जय सिंह के समय। प्रश्न संख्या 71 है, राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय ने ब्लू पोट्री को क्या किया था? संरक्षण दिया था। प्रश्न संख्या 72 है, राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो शहरों में सड़कों का निर्माण करना। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है?
तो यहाँ पे ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न संख्या 74 की बात करें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता हॉटस्पॉट है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट। प्रश्न संख्या 75 की बात करें, मेघालय पठार का सर्वोच्च बिंदु शिखर कौन सा है? तो शिलोंग है। प्रश्न संख्या 76 है, लैंगिक समानता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला महिला बैंक भारतीय महिला बैंक लिमिटेड के नाम से स्थापित किया। इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2013 में। प्रश्न संख्या 77 है, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? ऑप्शन बी यहाँ पे सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 78 है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया था, 7 लिफ्ट नहरें हैं। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 79 है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना लगाता है? तो 25,000 रुपये का। प्रश्न रिपीट हुआ है भाई, लास्ट शिफ्ट से ये प्रश्न इस शिफ्ट के अंदर रिपीट हुआ है। प्रश्न संख्या 80 है, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संपल योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये योजना प्रारंभ हुई थी 2021 में। प्रश्न संख्या 81 की बात करें, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनवाई? तो आगरा के अंदर नहीं बनवाई थी, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन के अंदर बनवाई थी। प्रश्न संख्या 82 की बात करें, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन 1 क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है। बिल्कुल ठीक बात है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिसे सूचना अधिकार अधिनियम के होने का मार्ग प्रशस्त है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। प्रश्न संख्या 83 की बात करें, राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है बूंदी में। साहित्य व साहित्यकार के युग में असंगत छांटिए। यहाँ पे असंगत क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 85 की बात करें, राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक प्राप्त करता है? तो वो कौन सा जिला है भाई? झालावाड़ जिला। प्रश्न संख्या 86 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? जायद के मौसम में भाई सोयाबीन की फसल उत्पादित नहीं होती। प्रश्न संख्या 87 है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक महाराणा कुंभा गौरीशंकर हरिचंद्र ओझा हैं। प्रश्न संख्या 88 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो नर्मदा। प्रश्न संख्या 89 की बात करें, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज समर्थन मूल्य कहाँ पे है? 8.50 रुपये प्रति किग्रा। प्रश्न संख्या 90 की बात करें, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन हैं? प्रताप कृष्ण लोहरा। प्रश्न संख्या 91 है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो यहाँ पे कौन सी है भाई? कमला बेनीवाल और सचिन पायलट। प्रश्न संख्या 92 है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? महाराणा शंभू सिंह ने। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 93 है, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिले को सुमेलित नहीं करता है? तो वागड़ कौन सा हो गया भाई? सीकर झुंझुनू वाला। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 94 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? रिपीट हुआ है भाई प्रश्न 100+ क्वेश्चंस की सीरीज में से। तो कहाँ पे भाई? बाड़मेर, जालोर और जोधपुर के अंदर क्या पाई जाती है? स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। प्रश्न संख्या 95 है, RTGS वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवंत प्रचालन प्रारंभ हुआ था 2004 में। प्रश्न संख्या 96 की बात करें, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं? तो देखो भाई, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। बिल्कुल गलत है। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, ये ठीक है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये भी ठीक है। ठीक है, आगे बात करें, प्रश्न संख्या 97 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं में से कौन सा कालक्रम सही नहीं है? ऑप्शन ए सही होगा, बंगाल विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ का समझौता। प्रश्न संख्या 98 है, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित हैं? तो ये कौन से शहर से संबंधित हैं भाई? ये हैं इलाहाबाद से। प्रश्न संख्या 99 की बात करें, निम्न में से कौन सा एक युग्म राजस्थान के राज्यपाल
पूर्व पद का सही नहीं है, तो यहाँ पे होगा कलराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। आगे बात करें प्रश्न संख्या 100 की, ऐतिहासिक स्थल जाबलीपुर की आधुनिक पहचान जालोर से है। प्रश्न संख्या 101 की बात करें, MS वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। छुपे हुए फॉर्मेट चिन्हों को Ctrl+Shift+Add दबाकर देखा जा सकता है, जो भी हाइड फॉर्मेट चिन्ह हैं। सेकंड क्या है, कंट्रोल एंटर दबाकर एक लाइन के ब्रेक प्रविष्ट करवाया जा सकता है। उचित कथन में से कौन सा है भाई, केवल और केवल फर्स्ट कथन यहाँ पे सही है। आगे क्या पूछा है, कंप्यूटर के प्रश्न में निम्न में से कौन सा एक अनुसूचित युग्म है, तो यहाँ पे क्या हो गया 132 कॉलम प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। प्रश्न संख्या 103 की बात करें, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, फेडोरा। आगे बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है, तो WAV फाइल्स। आगे बात करें 105 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 107 की बात करें, एलिफेंटिलियासिस किसके कारण होता है, ये होता है फाइलेरियो कृमि के कारण, हाथी पांव रोग बोला जाता है जिसको। आगे बात करें 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण है, IR किरणों का CO2 और H2O द्वारा पुनः विकिरण। प्रश्न संख्या 109 की बात करें, आर्टिफिशियल रेनिंग कृत्रिम वर्षा और क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल में किया जाने वाला रसायन कौन सा है, सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न संख्या 110 है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो पकाए जाने पर सब्जी का नरम होना। प्रश्न संख्या 111 है, निम्नलिखित में से किसमें लोरिक एसिड होता है जिसका उपयोग कुछ संक्रमणों के इलाज के लिए और मॉइस्चराइजिंग क्रीम के निर्माण के लिए किया जाता है, तो वो है नारियल का तेल। प्रश्न संख्या 112 है, बोना ग्रह सीरीज किसके मध्य स्थित है, तो ये है बृहस्पति और मंगल के मध्य। प्रश्न संख्या 113 है, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 114 की बात करें, कपास के बीजों से प्राप्त कपास का रेशा है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है। आगे बात करें विक्रम S क्या है, तो ये क्या है भाई, भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट है। आगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस आप देख लेना। तो ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप मैच कर लेना। यहाँ पे हिंदी के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और नीचे है इंग्लिश का पैसेज। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप मैच करके हमें बताएं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको ये जो पेपर का सॉल्यूशन है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको फोगाट क्लासेस के चैनल के ऊपर जो वीडियो हैं वो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।